हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हेल्थ विद प्रियंका। एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं एंड वो टॉपिक है नार्सिसिज्म के ऊपर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो मैं यूजुअली रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आई एम नार्सिसिस्टिक अब्यूज थेरेपिस्ट एंड आई really love to talk about narcissism. Why I love to talk about narcissism is because a lot of people are suffering and they are unaware कि वो कोई प्रॉब्लम में भी हैं और वो ट्रैप हो गए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं निकलूँ या ना निकलूँ। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल एक रिश्ते में रहने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिश्ते से निकलो या रहो, या इनिशियली आप हो, आपको सारे गलत चीज़ें दिख रही हैं लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी और मौका देना चाहिए, अभी और टाइम है, रहते हैं और थोड़ा और देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉन्फ्लिक्ट है या कंफ्यूजन है, उस चीज़ के बारे में हम बात करने आए हैं इस चैनल में। और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी नार्सिसिज्म के ऊपर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी देख सकते हो, उसमें मैं रील्स बनाती हूँ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हमारे कोलकाता के रेप केस के बारे में, जो कि आप जानते हैं अभया जो एक डॉक्टर है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उसमें भी नार्सिसिज्म है, उसमें भी जो डॉक्टर संदीप घोष है उनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है। तो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा उनके ऊपर स्टडी कर रही हूँ और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट आर द ट्रेट्स विच ही कैरीज। सी गाइज, इट इज़ नॉट दैट कोई अगर डॉक्टर है तो उसमें कोई पर्सनालिटी ट्रेट या डिसऑर्डर नहीं हो सकता। किसी के भी अंदर नार्सिसिज्म हो सकता है एंड नार्सिसिज्म एक बहुत ही सीवियर मॉन्स्टर डिजास्टरस बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ये शैतानी बीमारी है, एक साइकोपैथिक बीमारी है। इसको मैं क्या नाम दूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा ऐसे घटिया केसेस सामने आते हैं और जब मैं इनको एनालाइज करती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये तो नार्सिसिज्म है। तो नार्सिसिस्टिक लोग पता है आपको दुनिया में कितने हैं? ऑलमोस्ट 60% पीपल आर नार्सिसिस्टिक। मतलब ये है कि हम सब में थोड़ा थोड़ा ट्रेट्स है, लेकिन हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नहीं है। ट्रेट्स होना और डिसऑर्डर में होना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि नार्सिसिज्म में कौन सी चीज़ों को हम बहुत नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, गोइंग टू बेड अलोन। नार्सिसिस्टिक कपल्स में आप हमेशा देखिएगा कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो आपसे बोर हो जाता है, वो कभी भी आपके साथ रहना नहीं चाहता। आप देखोगे कि आप बहुत अकेले हो रहे हो लाइफ में। आपको, हर इंसान को इंटीमेसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। एक पार्टनर साथ में है तो उसका फिजिकल टच, उसके साथ रहना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए। लेकिन नार्सिसिज्म में ये बिल्कुल उल्टा होता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा पार्टनर कोई प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दिखता नहीं है वैसा खास उनकी लाइफ में, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ तो एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स। लेकिन जब भी वो घर आते हैं तब वो अकेले सोते हैं या आपके पास नहीं बैठते या आपसे कोई बात नहीं करते और इस तरह से दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और टेंशन में है। तो ये एक नोटिसिंग पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग एंग्शियस ऑल द टाइम। ऐसे लोग कैसे होते हैं कि आप जब भी इनको देखोगे ना, ये हमेशा एंग्शियस, टेंशन में होंगे, हमेशा ही एक फाइट या फ्लाइट
मोड में होंगे कि या तो फिर फाइट कर रहे हैं या तो फिर भाग रहे हैं किसी चीज़ से, तो हमेशा ये ऐसे बिहेव करते हैं या ऐसे दिखाते हैं मानो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये सच में प्रॉब्लम में होते हैं या ये दिखाते हैं कि इनको प्रॉब्लम है। तो लेट मी टेल यू गाइज कि इनका ब्रेन ही इस तरह से फंक्शन करता है कि ये हमेशा से इनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है मेरे लाइफ में, मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे सब लोगों को कंट्रोल करना है। तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसे नॉर्मलाइज किया जाता है और बोला जाता है कि कोई बात नहीं, एंग्शियस है थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। जब ये लंबे टाइम के लिए हो रहा है देन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट टू नोटिस। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन। तो जब भी आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहोगे ना, आप देखोगे कि सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली सालों से आप अकेले ही करते आ रहे हो, खुद से ही करते आ रहे हो। और ये लोग ना आपके हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत नीचा समझते हैं कि अरे मैं क्या ये काम करूँगा, मैं क्या ये झाड़ू पोछा करूँगा, मेरा कितना हाई पोजीशन है, मेरा क्या डिग्निटी है, मैं थोड़ी ना ये सब काम करूँगा। तो इस तरह से ना वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आप कंटिन्यूसली उसको नॉर्मल सोचने लगते हो। सोचते हो कि हाँ मेरा पति है वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे कमा कर लाता है, या मेरी वाइफ है वो तो बहुत सुंदर है, वो थोड़ी ना ये सब काम करेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली ले लेते हैं और हम सदियों से अकेले ही बच्चों को पालते आ रहे हैं या अकेले ही बच्चों को हर चीज़, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, कुछ खरीदना है, खुद जाना है, घर का काम करना है, खुद करना है। तो इनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो रहता है फैमिली के लिए या स्पेसिफिकली अपने स्पाउस के लिए बिल्कुल ज़ीरो रहता है। और कंटिन्यूसली आप सालों भर साल खुद से ही सारा काम करते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट नोटिसिंग ट्रेट है। The next point is never having deep conversation. एक दीवार है, उस दीवार में अगर आप अपना सर मार दोगे तो क्या होगा? आपके सर से खून निकल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये एक दीवार की तरह होते हैं जिनमें आप कितना भी सर ठोक लो कोई असर नहीं होगा, उल्टा आपके खुद के सर में आप खून से लथपथ हो जाओगे, लेकिन आपका उस इंसान में कोई चेंज नहीं आने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ऐसे लोग आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे होते हैं। मैं ये रिपीट करती हूँ, ये आपकी बातों को बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें आगे इसको काउंटर करने के लिए क्या बोलना है या हमें इस बात को कहाँ इस्तेमाल करना है मैनिपुलेटिव तरीके से। आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये तो मेरा कितना अच्छा सुन रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि वो इंसान ध्यान से आपकी बात सुन रहा है, बट वो सुन नहीं रहा है, वो उसको यूज़ करने के लिए सुन रहा है कि कोई जगह में उस बात को आपका वो यूज़ करने वाला है। So these were some of the traits। आज का वीडियो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आप और कैसे कैसे वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल में और नार्सिसिज्म के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो, क्योंकि नार्सिसिज्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके ब्रेन फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो, ये कैसे, इनको कैसे पहचाने, इस बारे में जानना चाहते हो। आप एक रेड फ्लैग को कैसे पहचाने रिलेशनशिप में जाने से पहले, ये जानना चाहते हो। तो अगर ये सारी चीज़ें या इनमें से कुछ भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मैं भी समझ पाऊँ और मुझे भी थोड़ा वो है ना एक एंथुजियाज़म मिले कि मेरे वीडियो को कोई देख रहा है और कोई चाहता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इसमें। और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका पम्मी 321, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मेंटल हेल्थ विद प्रियंका मेरा यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ गाइज ऑल ऑफ यू बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। बाय।